हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे। तो संडे अभी नाइट टाइम है, हमारा डिनर वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इस टाइम से मैं मेरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस हफ्ते जो भी हमारी वेजिटेबल शॉपिंग हुई है तो बस उसी को सेट करने के लिए बैठी हूँ। तो शॉपिंग वैसे परसों हुई थी, तो जो भी बाहर से चीज़ें आती है वो हम बालकनी में रख देते हैं और ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक वो वहीं पे रहता है। अनलेस कोई फ्रिज में रखने वाली चीज़ हो, जैसे मिल्क, कर्ड, फिर नॉनवेज अगर कोई आइटम हो, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके इंस्टेंटली मैं उसको उसी टाइम पे अच्छे से धो के साबुन से मैं फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक बालकनी में वहीं पे रहता है। तो कल सारे वेजिटेबल्स को धोने का काम था, सब कुछ धोया और जो भी कुछ ग्रॉसरी आइटम भी लिए हैं, तो बस उन सारी चीज़ों को धो के बस ड्राई होने के लिए रखा है। तो कल तो ये प्रोसेस था और आज का टाइम है सारी चीज़ों को फ्रिज में रखने का। सच में ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा चौड़ा बन गया है और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। 3-4 घंटे लग जाते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से धो के उसको ड्राई होने के लिए रखने में। और सच कहूँ तो ये काफ़ी टायरिंग भी है, लेकिन अभी तो ये बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि ये प्रोसेस के बिना तो हम बिल्कुल भी बाहर की चीज़ों को बिल्कुल हाथ लगा ही नहीं सकते। जो भी चीज़ हो हमें बहुत अच्छी तरह से उसको क्लीन करना है या फिर सैनिटाइज करना है, उसके बाद ही हम उसको टच कर सकते हैं। तो जो भी है, मेरे कल का ये वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका था धो के फिर ड्राई होने में। तो अभी मैं ये फ्रिज में सेट करूंगी। तो ये एक्चुअली जब भी हम शॉपिंग करते हैं ये ऑलमोस्ट 2 वीक का शॉपिंग होता है, वेजिटेबल स्पेशली, क्योंकि प्रेफर करते हैं कि जितना कम हो सके हम बाहर जाए, नहीं तो बार बार जाना ठीक नहीं लगता। लास्ट जो शॉपिंग हुई थी वो भी 2.5 हफ्ते तक चल गया था। तो जो मैंने मेरे एक प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था शॉपिंग, वो एक्चुअली 2 हफ्ते पहले की शॉपिंग है। जो वीडियो मेरा पोस्ट करना नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने एक छोटे से वीडियो में उसको कंपाइल करके दे दिया था। लास्ट शॉपिंग भी हमारी 2-2.5 हफ्ते तक, 2.5 हफ्ते ऑलमोस्ट चली थी। तो इस बार का भी जो है होपफुली उतने दिन तक चले। कल मेरा एक्चुअली बिरयानी बनाने का प्लान है, मटन बिरयानी। तो बस उसी के लिए मैं रात को ही मटन मैरिनेट करके रख दूंगी। तो मैंने मैरिनेशन में यूज़ किया है दही, ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून दही मैंने दिया है। उसके बाद हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, नॉर्मल जो भी मसाले होते हैं उसी से मैं मैरिनेट करती हूँ, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला। तो बस इन सारी चीज़ों से इसको अच्छे से मिक्स करके मैं ढक के फ्रिज में रख दूंगी। मैं मटन जब भी करती हूँ कि पिछले रात को ही मैं उसको मैरिनेट करके रख दूँ। लैम्ब या मटन को हम जितनी देर तक मैरिनेट करके रखेंगे उसका टेस्ट उतना अच्छा आता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट 8-9 घंटे तक ये मैरिनेट हो जाता है। और ग्रीन चिली मैंने इस बॉक्स में रख दी है। ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस का टिफिन बॉक्स है। ये 3 डब्बे भर के ग्रीन चिली है, क्योंकि मतलब 2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा ज़्यादा तो लगेगा ही। तो मैंने सोचा इसी बॉक्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बस मेरे आज के जितने भी सारे काम थे सारा कुछ फिनिश हो चुका है। लेकिन सच कहूँ तो अभी
काम बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब दिन के शुरू से रात में सोने तक बहुत ज़्यादा काम रहता है। पहले भी काम होता था, लेकिन पता नहीं अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। मतलब टाइम मैक्सिमम किचन में कटती है। वैसे मुझे अच्छा लगता है घर के काम करने में, कुकिंग करने में, लेकिन जब एक काम मोनोटोनस होती रहती है तो उसमें वो टायरिंग तो होती है, सबके लिए सेम है, टायरिंग हो जाती है। तो कभी कभी सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होती है। वैसे कभी कभी लगता है कि कुछ ना करूँ, एकदम गैप दे के एक दिन बैठी रहूँ, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है। और जिनके ऑफिस होते हैं और साथ में घर के काम भी होते हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा हेक्टिक होती है सब कुछ साथ में मैनेज करना। सैटरडे संडे कभी कभी मेरे हस्बैंड कुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी कुकिंग का काफ़ी शौक है, तो वो कर लेते हैं कभी कभार। तो मैं तब बाकी घर के जो भी एक्स्ट्रा काम रहता है वो मैं देख लेती हूँ। कभी कभी लगता है खुद के लिए भी टाइम देना इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत कम मिल पाता है अभी, क्योंकि खुद के माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे इंटरेस्ट की चीज़ हो, जो भी हमारी पैशन हो, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत टाइम पे सोचते हैं कि आज मैं कुछ मतलब अपने पसंद की कुछ चीज़ें मैं करूँगी, लेकिन सेम है, काम करते करते टाइम कब निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और जब टाइम होता है तब बस सोने का टाइम हो जाता है और एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम नहीं रहता। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, मतलब जितना भी काम रहे, थोड़ा सा भी टाइम निकाल के ये हम सबको कोशिश करनी है कि खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करे। हमारी पसंद की कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, स्केचेस, ड्राइंग, या फिर म्यूज़िक सुनना, या फिर म्यूज़िक खुद गाना गाना, डांस, तो जो भी पसंद है, एटलीस्ट हमें खुद को थोड़ा सा टाइम देना सच में ज़रूरी है। तो जितना भी थोड़ा बहुत टाइम मिले खुद के लिए एटलीस्ट निकालनी चाहिए। और जो भी जिस चीज़ में भी हमारी इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बस अभी जाती हूँ सोने, काफ़ी रात हो चुकी है। तो चलिए कल सुबह मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट। She's waiting for love to be realized. तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है एग वेजी मेयो सैंडविच, जहाँ पे मैंने 3 एग्स लिए हैं और वेजिटेबल्स पे मैंने सिर्फ कैरेट, ऑनियन और स्वीट कॉर्न लिया है। अगर आप चाहे तो आप कैप्सिकम भी दे सकते हैं, स्प्रिंग ऑनियन दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे फिर मेयो ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, और साथ में मैंने ऐड किया है ऑरिगेनो और मिक्स्ड हर्ब्स। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी ये सैंडविच है, और इजी के साथ साथ ये काफ़ी टेस्टी होती है और साथ में हेल्दी तो है ही। तो बस मिक्सचर रेडी है। अब मैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी। तो जिस तरह से हम सैंडविच स्टफिंग लगाते हैं उसी तरह से इसको लगा के फिर मैं फ्राइंग पैन पे बटर देके इसको फ्राई कर लूँगी। तो बस रेडी हो जाएगा एग वेजी मेयो सैंडविच, या फिर हम इसको सिर्फ कैरेट या ऑनियन के साथ भी बना सकते हैं। तो आ गई हूँ मैं लंच के प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने मटन बिरयानी बनाया है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। मैं उसको हाफ करके मैंने काट लिया है और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने बरिस्ता बनाने के लिए 1 ऑनियन लिया है।
थोड़ा सा ज़्यादा भी लिया जा सकता है, लेकिन मैंने एक ही लिया है। और ये रहा मेरा बरिस्ता रेडी है। तो अभी मैं मटन प्रिपेयर करूँगी और इसके लिए सबसे पहले मैंने गरम मसाले दे दिए हैं, इलायची, दालचीनी, लौंग और ब्लैक पेपर। इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करके मैंने दे दिया है यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन को एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं दे दूँगी मैरिनेटेड मटन, जो मैंने पिछले रात ही इसको मैरिनेट करके रख दिया था। बस इसको दे के अभी अच्छे से इसको कुक करनी है। मटन हो, लैम्ब हो, इसकी काफ़ी टेस्टी, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो प्रिपरेशन टाइमिंग है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने जो आलू फ्राई करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए और अभी इसको आलू के साथ मैं एकदम अच्छी तरह से इसको कुक करूँगी। पहले मैंने गैस को थोड़ा सा सिम में करके इसको ढक के रखा था। उसके बाद मैंने फ्लेम को बढ़ा के फिर कुक किया। और मसाले जब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, तब जिस बोल पे मैंने मटन को मैरिनेट किया था उसी में थोड़ा सा गर्म पानी देके मैं फिर इसमें ऐड कर दूंगी। फिर उसको बीच बीच में ढक के फिर खोल के मैं कुक करूंगी। और वहाँ पे जब तक मटन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स होता है, यहाँ पे मैं राइस की प्रिपरेशन कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है, वहाँ पे मैंने कुछ होल स्पाइसेस दे दिए हैं, फिर दिया है मैंने सॉल्ट, घी। तो ये देके मैंने पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है। और ये राइस मैं ऑलमोस्ट 1.5 या 2 घंटे से मैंने भिगो के रख दिया था। मतलब भिगो के नहीं, धो के मैंने रख दिया था। और इस राइस को अभी कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है आलू एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं, तो मैं इस स्टेज पे आलू को उठा के सेपरेटली रख दूंगी। अदरवाइज़ ये पूरा एकदम बॉईल होके मिक्स हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे मटन में बाकी जो भी ग्रेवी है इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। और यहाँ पे राइस को मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी को पता है बिरयानी में राइस 60 to 70% कुक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा बाकी है, इसलिए मैंने फिर से दे दिया। और यहाँ पे मेरी राइस बन चुकी है। तो मैं बिरयानी के लिए या फिर कोई भी पुलाव के लिए अगर पहले मैं राइस बनाती हूँ, तो मैं राइस के वाटर को स्ट्रेन करके उसके बाद इमीडिएटली उसको ठंडे पानी से मैं धो लेती हूँ, ताकि उसमें कोई भी स्टिकीनेस ना आए और राइस एकदम खिला खिला रहता है इस प्रोसेस से। तो यहाँ पे मटन भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ कुकर में, क्योंकि अभी इसको 7 से 8 विसल देने पड़ेंगे कुक होने के लिए प्रॉपरली। और यहाँ पे मटन बिल्कुल रेडी है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो ग्रेवी होती है, ये ग्रेवी से थोड़ा सा ग्रेवी मैं लेके एक कटोरी पे अलग से रख देती हूँ, ताकि जब भी मैं राइस बनाऊँ उस राइस में मैं वो ग्रेवी दूँ, ताकि उसका कलर बहुत अच्छा आता है इससे। तो अभी है फाइनल प्रोसेस। अभी मैं जिस पे बिरयानी बनाऊँगी उस कंटेनर पे मैंने थोड़ा सा पहले घी दे दिया है। उसके बाद जिस तरह से हम लेयरिंग करते हैं उसी तरह से लेयरिंग होगी।
पहले मैंने राइस दे दिया है और यहाँ पे मैंने मटन को बिल्कुल ड्राई कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा ग्रेवी है। तो बस मटन दे दूँगी, उसके बाद आलू दे दूँगी। कोरिएंडर मैंने चॉप करके रखा था, कोरिएंडर मैंने दे दिया है। सॉल्ट दे दूँगी, मैंने राइस बनाते वक्त भी सॉल्ट दिया था, लेकिन बिरयानी में थोड़ा सा लगता है हमें, तो मैं सॉल्ट दिया है। जो ग्रेवी मैंने अलग से उठा के रखा था वो ग्रेवी मैंने दी है। घी मैंने दिया है और यहाँ पे मैंने थोड़े से गर्म पानी में केसर भिगो के रखे थे, वो भी मैंने दे दिया है। टेस्ट इससे काफ़ी अच्छा आता है और इसमें एक्चुअली बिरयानी मसाले भी पड़ती है, लेकिन मैं फ़र्स्ट लेयरिंग में मैं भूल गई थी। और हाँ, मैंने वो जो बरिस्ता बना के रखा था वो भी मैंने दे दिया है। तो सेकेंड लेयरिंग से मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड किया है। और मैं बिरयानी में रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर और मीठे इत्र जो होता है वो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो मेरे घर में अवेलेबल बहुत ही कम रहते हैं, ना के बराबर। तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं इसी तरह से बनाती हूँ, इसी प्रोसेस से बनाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है हम सबको खाने में। तो मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, कोई भी बिरयानी हो, तो मैं इसी प्रोसेस से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अलग से कंटेनर में पानी बिठा दिया है, उसके ऊपर एक स्टैंड देके अब मैं इसको स्टीम दूंगी। जो एक होल है उसको मैं कवर कर दूंगी लॉन्ग से और ऊपर मैं कुछ हैवी वेट रख दूंगी। तो देखिए बस बिरयानी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने स्टीम पे रखा था 20 मिनट्स, उसके बाद मैंने गैस ऑफ करके स्टैंडिंग टाइम दिया था 10 मिनट्स। तो उसके बाद बिरयानी एकदम रेडी है। राइस बिल्कुल भी एक के साथ एक लगते नहीं हैं, एकदम सब खिला खिला रहता है। और अगर नीचे हम थोड़ा सा घी की लेयरिंग कर देते हैं तो राइस बिल्कुल भी नहीं चिपकता। मैंने आज सोचा था कि मैं व्लॉग के एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में बोला था, जो इनकम्प्लीट रह गया। लेकिन आज जो न्यूज़ हमने देखा है उसके बाद और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है हमारे जो ग्रेट एक्टर इरफान खान जी के बारे में। जब हम ऐसे न्यूज़ सुनते हैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन पता नहीं उनकी ये न्यूज़ सुनने के बाद मतलब लग रहा है जैसे टाइम थम सा गया है। बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है। इनफैक्ट अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब वो है नहीं अभी। बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। कुछ वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते। उनकी जो जर्नी है टीवी से लेके इतने अच्छे अच्छे फिल्म्स उन्होंने हमें गिफ्ट की हैं, इंटरनेशनल कई सारे मूवीज़, बहुत ही अच्छी मूवीज़ हमें गिफ्ट की हैं। और हम सभी जानते हैं कि वो कितने ब्रिलियंट और कितने वर्सेटाइल एक्टर थे। सीरियसली उनके लिए उनकी एक्टिंग और एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो उनकी फिल्म्स के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट। ये जो लॉस है ये बहुत बड़ी एक लॉस है पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए, जितने भी उनके फैंस हैं सबके लिए, और सबसे ज़्यादा तो है उनके फैमिली के लिए। ये जो लॉस है ये रिकवर होते होते टाइम तो लगेगा। बस भगवान उनके फैमिली को स्ट्रेंथ दे इस टफ टाइम में, और वो जहाँ भी रहे शांति से रहे। तो मैं मेरा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।